ऐश का इंसिनरॉर, जिसे आप ऐश का अंडररेटेड पोकेमॉन भी कह सकते हो। रीजन ऑब्वियसली उसे इवॉल्व होने के बाद प्रॉपर स्क्रीन टाइम नहीं मिला या फिर एक प्रॉपर बैटल नहीं मिली, लेकिन अपनी जर्नी एपिसोड में रिटर्न आने के बाद उसे वो मिल जाएगा, जिसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। पहले हम इस वीडियो के मेन टॉपिक ऐश के इंसिनरॉर की बायोग्राफी और पर्सनैलिटी देखेंगे। जब आपने पोकेमॉन की सन एंड मून सीरीज देखी होगी तो इस वीडियो में आपको जो बताने वाला हो वो आपको पहले से पता होगा। ये वीडियो ऐश के इंसिनरॉर से रिलेटेड एपिसोड्स का रिकैप होगा। ऐश के इंसिनरॉर सबसे पहले दिखा एपिसोड 1 में एज अ लिटन। एपिसोड में ऐश और लिटन का पहला इंटरेक्शन इतने अच्छे तरीके से नहीं होता, मतलब एपिसोड में ऐश अलोला में पहली बार आने की वजह से वो बहुत ही एक्साइटेड था, लेकिन इसी एक्साइटमेंट की वजह से ऐश गलती से लिटन के पूंछ पर पैर दे देता है। ऐश इसके लिए उसे सॉरी भी कहता है, लेकिन सॉरी से कुछ थोड़ी होने वाला है, तो लिटन गुस्से में ऐश के ऊपर एम्बर यूज करता है। मुझे पर्सनल ये सीन देख के तो चारिज़ार्ड की याद आ गई, कैसे चारिज़ार्ड ऐश के ऊपर फायर अटैक करता था। एपिसोड 1 में इतना ही लिटन और ऐश का इंटरेक्शन था। आगे भी लिटन कई एपिसोड में दिखता है, लेकिन हम सिर्फ लिटन के ऊपर फोकस एपिसोड के बारे में बात करेंगे। जो लिटन के ऊपर फोकस एपिसोड होता है सन एंड मून का एपिसोड 7, जिसमें लिटन के बारे में हमें और भी बहुत कुछ पता चलता है। एपिसोड की स्टार्टिंग में ऐश लिटन से फिर से मिलता है। लिटन ऐश को थोड़ा मस्का लगाता है, आपको पता ही होगा क्यों। इतना मस्का लगाने के बाद दरिया दिल ऐश अपना टिफिन निकालता है और उसमें से सैंडविच का एक टुकड़ा निकाल कर लिटन को ऑफर करता है, लेकिन लिटन का मकसद कुछ और ही होता है। वो सैंडविच का एक बड़ा पार्ट लेकर भाग जाता है। हम सबको पता है लिटन का इंटेंशन क्या है, लेकिन ऐश को इसके बारे में पता नहीं था, तो वो लिटन को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन बिल्ली रानी की खानदानी आदत है खाना चुराना और कोई बीच में आए तो नाखून मारना। खाना मिलने के बाद लिटन भागने लगता है, लेकिन जैसे हर एक क्लास में डैंक लड़कों का ग्रुप या फिर डैंक लड़का होता है जो सबको तंग करता रहता है और तुम्हारा सब कुछ छीनता है, वैसे लिटन को भी एक बड़ी कैट यानी कि अलोन पर्सन मिलती है जो लिटन का खाना छीन लेती है। अब डर के मारे जैसे तुम अपने से बड़े का कुछ नहीं कर पाते, वैसे लिटन घबराता है, लेकिन थोड़ी हिम्मत करके वो एम्बर यूज करता है, जिससे सैंडविच का एस भी नहीं बचता। वही एपिसोड में आगे जब सब ऐश को समझाते हैं लिटन हमेशा खाना चुराता रहता है, और तभी ऐश बोलता है आगे मैं लिटन पे कभी भरोसा नहीं करूंगा, लेकिन उसे कैच करूंगा। एपिसोड में ऐश लिटन को फिर से देखता है और उसका पीछा करता है। ऐश देखता है एक ओल्ड लेडी लिटन को खाना दे रही थी। जब मैं एपिसोड देख रहा था तब मैंने नोटिस किया इस ओल्ड लेडी ने जो पैंटन पहना है उसकी डिजाइन लिटन के इस पार्ट की डिजाइन की तरह ही है। जो एपिसोड में आगे हमें ये दिखाया जाता है जो भी खाना लिटन चुरा रहा था वो एक स्टाउलन को दे रहा था। अब जब मैंने देखा मैं सोच में पड़ गया ये इसको खाना क्यों दे रहा है, लेकिन आगे दिखाया जाता है लिटन के ऊपर पहले बहुत से पोकेमॉन ने हमला किया था। निशान देख के लग रहा है ये परेशान ने किया होगा। मुझे ये डिटेल बहुत ही अच्छी लगी। लिटन का पास दिखाते हुए बैकग्राउंड डार्क होता है, लेकिन धीरे धीरे वो ब्राइट होता है और हमें स्टाउलन दिखाया जाता है, जिससे पता चलता है स्टाउलन ने ही लिटन को सहारा दिया था और लिटन के लिए स्टाउलन सब कुछ है। जय लेकिन ये सब कुछ आगे कुछ नहीं रहने वाला था। आई मीन लिटन को सपने में दिखता है स्टाउलन उठ नहीं रहा, लेकिन सपने टूटने के बाद लिटन को पता चलता है ऐसा कुछ नहीं हुआ और उसे एक रात की सांस मिलती है। एपिसोड में आगे ऐश लिटन को फिर से देखता है जिसमें एक पर्सन हमला करता है। अन्याय हो रहा हो और वह ऐश कुछ ना करे, ऐसा हो ही नहीं सकता, इसलिए ऐश पिकाचू की मदद से पर्सन को हरा देता है। वह लिटन कुछ अच्छी हालत में नहीं था, इसलिए ऐश उसे पोकेमॉन सेंटर ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन लिटन मानता नहीं, लेकिन ऐश जबरदस्ती उसे पोकेमॉन सेंटर लेके जाता है। एपिसोड में आगे लिटन पोकेमॉन सेंटर से भाग जाता है, लेकिन ऐश उसे ढूंढ के जब तक वो ठीक नहीं हो जाता तब तक के लिए उसे अपने पास रखता है। ऐश उसे कुछ बातें भी सिखाता है, तुम्हें दूसरों पर ट्रस्ट करना सीखना चाहिए, लेकिन सब सो जाने के बाद लिटन फिर से भाग जाता है और ऐश उसका फिर से पीछा करता है। जब ही आगे ऐश को पता चलता है मैं तुम्हें अपने टीम में लेना चाहता था, लेकिन तुम्हारे बारे में पता चलने के बाद मुझे पता चला वो एक बाइट आइडिया था, लेकिन तभी वहाँ पे एक पर्सन हमला कर देता है। जो शॉर्ट में बताओ तो ऐश अपनी बहादुरी दिखा के खुद पे अटैक से लेता है, और जिस अटैक की प्रैक्टिस लिटन कब से कर रहा था वो फाइनली वो सीख लेता है, और इस तरह से होता है एपिसोड 7 का एंड। आगे लिटन हमें फिर से एक फोकस एपिसोड में दिखता है। आपने वो कहानी तो सुनी होगी, जैसे पेड़ के पत्ते गिरते हैं वैसे सामने रहने वाला एक इंसान मरने लगता है। पोकेमॉन सन एंड मून का एपिसोड 21 यानी कि पोकेमॉन एनिमे का सबसे इमोशनल एपिसोड में से एक में हमें पता चलता है लिटन और स्टाउलन ने अपने रहने की
की जगह बदल दी है, जहाँ पे लिटन फायर फैंग की प्रैक्टिस कर रहा है, जहाँ पे एक पेड़ के पत्ते गिरने लगते हैं, जिसका मतलब हमें पता ही है। एपिसोड में आगे लिटन ऐश के पास आता है, जो उसे कहीं ले जाना चाहता था। लिटन ऐश को स्टारलैंड के पास लेके आता है, जिसके पीछे म्योद भी जाता है। जब स्टारलैंड बहुत ही बीमार था, इसलिए लिटन ने ऐश को बुलाया था। ऐश स्टारलैंड को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन उठा नहीं पाता। लेकिन जैसे तैसे करके ऐश स्टारलैंड को पोकेमॉन सेंटर ले जाता है। स्टारलैंड को पता है उसके साथ आगे क्या होने वाला है, इसलिए वो कुछ पल लिटन के साथ बिताना चाहता था, जिसके लिए लिटन और स्टारलैंड पोकेमॉन सेंटर से भाग जाते हैं। जिन्हें ढूंढने ऐश निकलता है, लेकिन ऐश को म्योद रोकते हुए बोलता है उनके पीछे मत जाओ, उन्हें कुछ पल अकेले रहने दो। ऐश से थोड़ा अफोर्ड हो जाता है, लेकिन वो म्योद की बात मान के उनके पास नहीं जाता। जागे लिटन और स्टारलैंड का कुछ मोमेंट दिखाया जाता है, जिसमें लिटन को फिर से सपना आता है। वो स्टारलैंड के पास जा रहा है, लेकिन वो गायब हो जाता है और लिटन भी सपने से जाग जाता है और उठ के देखता है स्टारलैंड वहाँ पे है ही नहीं। लिटन यहाँ वहाँ देखता है और उस पेड़ की ओर देखता है, जिसका एक पत्ता अभी भी है, जिससे लिटन को लगता है अभी भी देर नहीं हुई है। उसको एक एहसास है कि स्टारलैंड अभी भी जिंदा है, इसलिए उसे वो हर जगह ढूंढने लगता है। ढूंढते ढूंढते उसे कहीं नहीं मिलता और आखिर में वो उसी जगह आ जाता है जहाँ पे वो रहते थे। जहाँ आखिरी उम्मीद भी गिर जाती है, यानी कि पेड़ का आखिर का पत्ता भी गिर जाता है और जहाँ स्टारलैंड होता था वही वो पत्ता गिरता है। अब लिटन की जिंदगी में फिर से अंधेरा आ जाता है, जिसे वो अपने मेंटर से बढ़ के मानता था, जिसने उसे सहारा दिया वो उसके साथ नहीं था, इसलिए लिटन उस आखिरी पत्ते के साथ ही रहता है। ऐश लिटन को हर रोज देखता रहता था, उसके लिए खाना लाता है, लेकिन लिटन कुछ नहीं खाता। लिटन, ऐश और म्योद दोनों कहीं और खोए रहते थे। हर एक को लिटन और स्टारलैंड का गम रहता था। एक दिन ऐश खुद लिटन के पास जाता है, उसे अकेला फील ना हो इसलिए, और उसी दिन अंधेरा गायब होने लगता है और वो पत्ता भी आसमान में चला जाता है, क्योंकि स्टारलैंड को पता चल गया था अब लिटन अकेला नहीं है, उसे संभालने के लिए ऐश है। और ये बात वो एक तरह से लिटन को भी समझाता है, इसलिए यहाँ पे सेम मोमेंट होता है। जैसे स्टारलैंड पहले लिटन को खाना खाने के लिए कहता था, लेकिन लिटन उसके मेंटर को सबसे पहले खाना खाने को कहता है, वैसे सेम मोमेंट ऐश के साथ दिखाया जाता है। लिटन को एक नया साथी मिल गया था, इसलिए वो ऐश को चैलेंज करता है और बाद में वो ऐश की टीम को ज्वाइन करता है। वही आगे लिटन को पकड़ने के बाद ऐश लिटन को फायर फैंग सिखाने में मदद करता है। बहुत कोशिशों के बाद वो सीख नहीं पाता, तभी वहाँ पे एक सैंडीगैस्ट आता है, जिसके बारे में कुछ न पता होने की वजह से ऐश के पोकेमॉन उसे घूरते रहते हैं और सैंडीगैस्ट अचानक से उन्हें डराता है, जिसके अपोजिट में रॉक थ्रो यूज करता है। जैसे सैंडीगैस्ट का शॉल पानी में चला जाता है, जिससे वो गुस्सा होके अटैक करने लगता है, लेकिन ऐश टोटका लगा के रोटम को सैंडीगैस्ट के सर के ऊपर एज ए शोवेल रखता है, जिससे सैंडीगैस्ट और गुस्सा होके इवॉल्व हो जाता है। इवॉल्व होने के बाद वो ऐश और लिटन को निगल लेता है, जिससे बचने के लिए उनके पास कोई जरिया नहीं था। ऊपर से सैंडीगैस्ट जो पोलेसैंड बन गया था, वो लिटन की एनर्जी ऑब्जर्व कर रहा था, जिससे लिटन और कमजोर हो रहा था। जैसे तैसे करके ऐश के क्लासमेट्स पोलेसैंड को फ्रीज करते हैं और उसका शोवेल ढूंढते हैं, लेकिन अंदर ऐश और लिटन और कमजोर हो रहे थे। लिटन को बचाने के लिए ऐश उसे वार्म अप करता है ताकि वो कमजोर ना फील करे, लेकिन आगे बाहर निकलने के लिए कुछ नहीं कर पाते हैं। तो फाइनली लिटन फायर फैंग सीख के पोलेसैंड के अंदर से बाहर आ जाते हैं। आगे कई एपिसोड में लिटन दिखता है, लेकिन इतनी इंपॉर्टेंट रोल में नहीं, लेकिन फाइनली अब उसे उसका टारगेट मिलने वाला था। सैलमन के एपिसोड 63 में एपिसोड की स्टार्टिंग होती है बैटल रॉयल डोम से, जो साल में एक बार होती है, और ये पे होता है मास रॉयल और उसका इंसेंड्रॉल, जिसपे इतने सारे पोकेमॉन अटैक्स के बाद भी कुछ नहीं हुआ। बट फनी थिंग इज इस मैचम की ट्रेनर की लिस्ट भी मैचम की तरह ही है, जो पार्ट इंसेंड्रॉल की पावर को देख के ऐश का लिटन भी बहुत ही इंस्पायर होता है। जब वही टीवी पे मास रॉयल अनाउंस करता है कल एक स्पेशल इवेंट होगा जब मुझे कोई भी चैलेंज कर सकता है। ऐश तो पर्सनली मास रॉयल से मिलना चाहता था, इसलिए बैटल रॉयल डोम जाता है। जाने के बाद ऑब्वियसली जब मास रॉयल वहाँ आता है, तब लिटन स्टेडियम से उठ के दौड़ के इंसेंड्रॉल को बैटल करने के लिए चैलेंज करता है। ऐसे में ऐश आगे मास रॉयल को इसके लिए सॉरी कहता है, लेकिन मास रॉयल दिल का अच्छा लिटन का चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है। ऐसे में लिटन भी ये पहचान लेता है गंगाधरी शक्तिमान है, पीटर पार्कर स्पाइडरमैन है, प्रोफेसर कुकोई ही मास रॉयल है। ये तो सिर्फ लिटन को पता था, किसी और को नहीं पता था, क्योंकि कोई ऐसे थोड़ी सुन के देखेगा इस बैटल में बराबरी हो, इसलिए मास रॉयल ने उसके दोस्तों को भी बैटल में इनवाइट किया। चाहे इंसेंड्रॉल मेरे फेवरेट अटैक में से एक डार्केस्ट लैरिएट से काइवी और सोपोकलस के पोकेमॉन को हरा देता है, लेकिन ऐश के लिटन ने अभी हार नहीं मानी थी, वो और लड़ना चाहता था और वो और सीरियस हो जाता है। अब सीरियसनेस की बात हुई तो इंसेंड्रॉल भी और सीरियस हो जाता है। अब इंसेंड्रॉल सीरियस हो गया मतलब खेल खत्म, टाटा गुड
भाई और ऐसा ही होता है। इंसिडेंट से हारने के बाद रिटर्न उम्मीद नहीं छोड़ता, वो प्रैक्टिस करने लगता है जिसमें ऐश उसकी मदद करता है। तभी वो सोचते हैं एक नया मूव सीखने का, फ्लेम चार्ज। इसे सीखने के लिए वो कई दिन प्रैक्टिस करते हैं। अब वो बात अलग है, प्रैक्टिस कुछ अलग ही फील देती है। आखिर में वो फ्लेम चार्ज को अचीव नहीं कर पाते। जब तभी वहाँ पे मार्क्स रॉयल एक ही प्रोफेसर कोगी आ जाते हैं और बोलते हैं क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूँ, और हमें पता है ये मदद किस काम आती है। जब फाइनली ऐश का लिटल टोराकैट में इवॉल्व हो जाता है। अब यहाँ पे पोकेमॉन एनिमे में पहली बार कोई पोकेमॉन ब्लू एनर्जी के फॉर्म में नहीं बल्कि किसी डिफरेंट वे में इवॉल्व हुआ है। ऑब्वियसली इवॉल्व होने के बाद भी टोराकैट फिर से हार जाता है। ऐश का टोराकैट कई बार दिखता है लेकिन स्टाउटलैंड फिर से दिखता है। वो वाला एपिसोड अगेन हार्ट टचिंग होता है। जब कुछ लोग होंगे जिन्हें सवाल आया होगा इसमें टोराकैट स्टाउटलैंड से फिर से कैसे मिलता है, क्योंकि वो तो मर चुका होता है। सेम सवाल मुझे भी आया था जब मैंने एपिसोड पहली बार देखा था, यानी कि 2-2.5 साल पहले। अब फिर से एपिसोड देखने के बाद मुझे सब समझ आ गया है ऐसा क्यों हुआ। एपिसोड में हमें एक्सप्लेन किया जाता है टाफू फिनी के पास एक पावर है जिसे टाफू फिनी मिस कहा जाता है। उससे वो उन लोगों से फिर से मिलवा सकती है जो ऑलरेडी डेड है। इसलिए मैलो अपनी मॉम से मिल पाती है और टोराकैट स्टाउटलैंड से। अब स्टाउटलैंड से फिर से मिलने के बाद टोराकैट बहुत ही खुश होता है और वो दिखाता है वो अब कितना स्ट्रांग हो गया है। टोराकैट कुछ मूव स्टाउटलैंड को दिखाता है जिसमें एक एम्बर को टोराकैट ऐसे यूज करता है जिससे जाते जाते स्टाउटलैंड फायर ब्लास्ट की तरह यूज करना सिखाता है। बेस्ट रिलेशनशिप इन होल पोकेमॉन एनिमे। जागे के एपिसोड में ऐश और टोराकैट पास में चले जाते हैं। याद आया हाँ, जिसमें बचपन का कुकुई दिखाया जाता है। थैंक्स टू सेलेबी। जब पास में आने के बाद सिर्फ ऐश के टोराकैट को पता था वो पास में आए हैं, क्योंकि वहाँ पे वो एक लड़के और उसके लिटन से मिलते हैं और ऐश का टोराकैट पहचान लेता है ये इंसेंड्रॉर ही है। फनी थिंग ये है कि ऐश का लिटन कुकी के इंसेंड्रॉर से इंस्पायर हुआ था और वही कुकी का इंसेंड्रॉर बचपन में ऐश के इंसेंड्रॉर टोराकैट से इंस्पायर हुआ था। अब बहुत से लोगों के दिमाग से ये बाउंसर गया होगा, जिनको ये समझ नहीं आया हो और फिर से पीछे करके देख ले। जब पास में लिटिल प्रोफेसर कुकी के बहुत से पोकेमॉन फ्रेंड थे, जिसमें से एक था ये ट्रेवेनेंट जो नॉर्मल ट्रेवेनेंट नहीं था, एक टोटम ट्रेवेनेंट था। डिटेल में आगे बात करूंगा। जैसी ट्रेवेनेंट को लिटिल कुकी ने निकनेम दिया था एल्डर, जिसको बार बार चीखने की प्रॉब्लम थी, जिसे ऐश ठीक करता है, जिसके लिए ट्रेवेनेंट उसे फायर जी क्रिस्टल देता है और उसी ने ही लिटिल कुकी को फायर जी क्रिस्टल दिया था। जब आप सोच रहे होंगे इसके पास ये कैसे आया, इसलिए तो नॉर्मल नहीं बल्कि टोटम ट्रेवेनेंट था। अब आगे सेलेबी ऐश और टोराकैट को वापस प्रेजेंट में लाती है। जब टोराकैट ऐश को जी क्रिस्टल दिखाता है, जिससे ऐश को लगता है ये सपना नहीं बल्कि वो सच में एक ट्रेवेनेंट से मिले थे जो प्रेजेंट में अलाइव नहीं है। ऐश और कुकी इन दोनों को इसलिए सब कुछ याद नहीं क्योंकि दोनों ने एक दूसरे को अपना नाम ही नहीं बताया था। लिटिल कुकी ने ऐश को इसलैंड को ना समझा था और ऐश ने लिटिल कुकी को एक निकनेम दिया था। जहाँ आगे आती है अलोला लीग। जब आपको पता ही होगा क्या हुआ था। फाइनली बहुत से डिफिकल्टीज और टैक्टिक्स के बाद ऐश का टोराकैट इंसेंड्रॉर को हरा देता है और इवॉल्व हो जाता है। हाँ, लेकिन जैसे वो पहले यूनिक वे में इवॉल्व हुआ था वैसे पहली बार कोई पोकेमॉन इवॉल्व होने के बाद फ्रेंड भी हुआ था। आगे ऐश के इंसेंड्रॉर के ऊपर इतने फोकस एपिसोड नहीं दिखाए क्योंकि सन एंड मून की सीरीज ऑलमोस्ट खत्म ही हो गई थी। हाँ, लेकिन शायद से इंसेंड्रॉर पोकेमॉन जर्नी सीरीज में रिटर्न आ सकता है। कब और कैसे आएगा इसके बारे में डिटेल में मैंने इस वीडियो में बताया है। आएगा तो वो ऐश के वर्ल्ड चैंपियनशिप बैटल के लिए आएगा। दोस्तों, पहले आपको ये फुल स्टोरी अबाउट ऐश इंसेंड्रॉर पसंद आई होगी। अगर पसंद तो वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। और तब तक के लिए सायोनारा।